अदिति, मैं 5 गुरखा राइफल्स का ऑफिसर हूँ और तकरीबन 40 साल फौज में रहा, यही 5 में, जिसके कि अभी चीफ बने हैं। कई बार नेपाल गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भौगोलिक जो स्थिति नेपाल की है उसकी तरफ हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते जितना कि चाइना दे रहा है। इसीलिए चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के और नेपाल और चाइना बॉर्डर की तरफ लेके आया है। और ये जो बार बार हर एक कोई छोटा देश ये कहता है, ये बिल्कुल गलत है। यही अवस्था हुई थी 1989 और 90 के बीच में, जबकि जन सिन्हा हमारे एम्बेसडर थे नेपाल में, तो उनके जो वहाँ के राजा थे उन्होंने खास तौर से इसकी तरफ ध्यान दिया कि हम तो छोटा से देश हैं। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है वो बड़ा छोटा है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत अहम है। तो ये जो देश है कोई छोटा नहीं है, ये बीच में और वक्ता ने भी बोला छोटा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इतने जरूरी हैं भौगोलिक स्थिति से और सामरिक स्थिति से कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते जितना कि चाइना सोच रहा है। अभी सवाल आता है सामरिक दृष्टि से, 1 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन नेपाल के अंदर है और 50,000 से ज्यादा गुरखा सैनिक हमारे यहाँ काम करते हैं और अपनी जान दे देते हैं हमारे देश के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हमारे झंडे के लिए, जबकि वो नेपाली नागरिक रहते हैं अपने पूरे कार्यकाल में। इस तरफ हमें यथेष्ट ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हमें, जैसे नेपाल कर रहा है, कभी भी दो तरफा की तरफ मत देखें। हम ये नेपाल को करेंगे, नेपाल हमारे लिए क्या करेगा। पिछले इतने सालों में हमने हमेशा इसको दो तरफा ढंग से देखा। यदि आप इस संविधान को भारतीय संविधान से तुलना करें तो कोई बराबरी नहीं है। इनके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं के लिए और जनजातियों के लिए रिजर्वेशन है। आप कह रहे हैं नेपाल का अच्छा है? हमसे अच्छा है। हमने निजी संपत्ति को मौलिक अधिकार कहा, राइट टू प्रॉपर्टी। इन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया। मगर बात यह है कि हम भिन्न हैं, मगर ये हमसे ज्यादा भिन्न है। इनके 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, 100 से ज्यादा जाति हैं। तो इसीलिए जो छोटे जाति हैं, ये ब्राह्मण क्षेत्रीय वाला जो आरोप है, वो इसलिए है कि जब आप सिटीजनशिप को इस तरह से देख, हमारे सांस्कृतिक संबंध पूरे दक्षिण एशिया के सभी मुल्कों के साथ बिल्कुल ठीक है और नेपाल के साथ हमारे विशेष एक लगाव जरूर है। और हमें ये बिग ब्रदर एटीट्यूड खत्म करते हुए हमें एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के साथ उनके साथ रिश्तों को बनाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बतला दूं, हम पड़ोस में रिश्ते बिगाड़ चुके हैं। हम इन रिश्तों को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसको हमारी बड़ी भारी चिंता है। एक सेकंड, देखिए, भारत ने किस तरीके से कहना चाहिए था, इससे भी अधिक डिप्लोमेटिकली कह सकते थे क्या, और किस तरीके से कहना चाहिए। यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो है, और खास करके बहुत इंटरवीन करके वहां के सभी 7 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया, फिर माओवादियों को भी उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में लाने की कोशिश हमने, भारत ने इतना सारा अच्छा पहल किया। यानी माओवादी आज जो पॉलिटिकल प्रोसेस में है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में है, उसका सबसे बड़ा श्रेय तो एक दृष्टि से भारत को ही जाता है। और हम ये मानते हैं कि पिछले कई वर्षों का प्रयत्न के फल के नाते ये नेपाल ने अपना संविधान स्वीकार किया है।